हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीट एकेडमी। अगर मैं रूम के एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे करूं, तो कुछ सेकंड्स बाद उसकी स्मेल रूम के दूसरे कॉर्नर तक कैसे पहुंच जाती है? क्या हवा खुद परफ्यूम को लेके जा रही है या परफ्यूम के पार्टिकल्स खुद मूव कर रहे हैं? आज इसी सिंपल क्वेश्चन से हम समझेंगे मैटर के पार्टिकल्स एक्चुअली बिहेव कैसे करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, मैटर होता क्या है? जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है वो मैटर होता है। एग्जांपल बुक, वाटर, एयर। लेकिन मैटर बना किससे है? मैटर कॉन्टिन्यूस सॉलिड ब्लॉक नहीं होता, ये बहुत बहुत टाइनी पार्टिकल से बना होता है। अब इमेजिन करो एक ग्लास वाटर का, हमें वाटर एक कॉन्टिन्यूस लिक्विड दिखता है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या है? एक्चुअली बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स। अब एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक। अगर मैं इसमें इंक का एक ड्रॉप डालूं, इनिशियली कलर एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, देन उसके बाद क्या होगा? ग्रेजुअली पूरे वाटर में कलर स्प्रेड हो जाता है। लेकिन क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब तुम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करके देखना, अगर हम वाटर में शुगर डिसॉल्व करते हैं तो शुगर गायब हो गई? नहीं, शुगर के पार्टिकल्स के बीच अवेलेबल स्पेसेस में एडजस्ट हो जाते हैं। वो वाटर के पार्टिकल्स में एडजस्ट हो जाते हैं अवेलेबल स्पेस में। का मतलब मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं। इसी वजह से शुगर वाटर में डिसॉल्व हो सकती है विदाउट द वाटर लेवल इंक्रीजिंग बाय द entire volume of sugar. It means particles of matter have spaces between them. इसको हम मैटर की प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स आर इन अ कॉन्टिन्यूस मोशन। इट मीन्स पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही परफ्यूम जो है स्प्रेड होता है। Next topic है diffusion. Diffusion is the intermixing of particles of two different substances due to their continuous random motion. It means particles खुद मूव करते हैं और ग्रेजुअली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल परफ्यूम स्मेल, इंक इन वाटर, food smell spreading from the kitchen, incense stick. अब आप मुझे बताओ, अगर तुम किचन में हो और मम्मी दूसरे रूम में चाय बना रही है, स्मेल तुम तक कैसे आ रही है? डिफ्यूजन की हेल्प से। अब डिफ्यूजन गैसेस में फास्ट होता है, लिक्विड्स में कंपैरेटिवली स्लोअर होता है। व्हाई? बिकॉज गैस पार्टिकल्स के बीच स्पेसेस ज़्यादा होते हैं और वो मच मोर फ्रीली मूव कर सकते हैं। कंपैरेटिवली लिक्विड में स्लो होते हैं। एग्जाम्पल देखो, परफ्यूम गैस में की फॉर्म में होता है, इसलिए क्विकली स्प्रेड कर जाता है। इंक लिक्विड की फॉर्म में है, इसीलिए कंपैरेटिवली स्लोअर स्प्रेड करती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। अब आप पिक्चर में देख लिए, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। अट्रैक्शन हर सब्सटेंस में सेम स्ट्रेंथ का नहीं होता है। कंपेयर करते हैं, सॉलिड में होती है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, लिक्विड्स में मॉडरेट होती है, गैसेस में वेरी वीक। इसी डिफरेंस की वजह से सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, लिक्विड फ्लो कर सकता है और गैस इजीली स्प्रेड हो जाता है। दिस कनेक्ट टू दिस कंसेप्ट टू स्टेट्स ऑफ मैटर। अब अगर मैं कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड डालूं, किसमें इंक ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होगी? इसका आंसर है हॉट वाटर। और इसका रीज़न है टेम्परेचर बढ़ने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इसलिए उनकी मोशन फास्टर होती है और डिफ्यूजन भी फास्टर हो जाएगी। अब रियल लाइफ में देख लीजिए, इसलिए गर्म फूड की स्मेल कंपैरेटिवली ठंडे फूड से ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होती है। Now think about it. Why does perfume smell spread throughout the room? Second question, why does the diffusion become faster on heating? And question number third, why does the sugar dissolve in water? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड।
तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह लिखना है। इसी कंसेप्ट के बेस्ड में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं गिव रीजंस की फॉर्म में, तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम परफ्यूम की स्मेल तुम तक आए, बस स्मेल एंजॉय मत करना। मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझो? If you find my videos interesting, please like it, share it, and do subscribe my channel for more content.